हेलो दोस्तों, हम आपके फेवरेट यूट्यूबर्स रोबो ब्रदर्स हैं और हम आपको आज हमारे सर आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। Microbiology is that branch of biological science which is not seen by naked eye. इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम फाइंड कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर कोई छोटा से छोटा चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। और इसके लिए लैब में टेस्टिंग होती है, ये पता करने के लिए कि हम आजकल बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारा वाटर है, वो वाटर की क्वालिटी है, जो वाटर की क्वालिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हमको माइक्रो की टेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे ई कोलाई है, कॉलीफॉर्म है, सूडोमोनास है, सल्फाइड रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है। ये सब चीज़ हमको ना, इससे क्या होता है कि पानी की क्वालिटी पता चलता है। इसके लिए आपको एक माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन होता है जहाँ पे माइक्रो की टेस्टिंग होती है। तो कैसे कैसे टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या है दोस्तों कि रिक्वायरमेंट के लिए हमको जैसे कि एक माइक्रोबायोलॉजिकल लैब होनी चाहिए। उस लैब में आपका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है कि जो उसके लिए मीडिया बनाते हैं, जो न्यूट्रिएंट चाहिए उस बैक्टीरिया के लिए, वो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो होना चाहिए। उसके अलावा एक ऑटोक्लेव होना चाहिए। ऑटोक्लेव जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका पर्पस होता है स्टेरिलाइजेशन करने का। स्टेरिलाइजेशन बहुत तरह का होता है। स्टेरिलाइजेशन में एक मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन होता है जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं, उसी के द्वारा मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन होता है। एक जो हम ओवन के थ्रू करते हैं वो ड्राई मेथड हो गया। इस तरह से हम अपना स्टेरिलाइजेशन करके उसके लिए बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन तैयार करते हैं। फिर उस न्यूट्रिएंट को हम फिर उसके बाद वहाँ से जब उसको एक ऑटोक्लेव जो करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर, उतना सेंटीग्रेड पे उसको 15 मिनट के लिए करते हैं। देन आफ्टर हम उसको वहाँ से फिर उसके बाद हम उसको वहाँ से ऑटोक्लेव से बाहर निकालते हैं। फिर हम लेमिनार एयर फ्लो पे जो कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का वर्किंग प्लेस होता है वहीं पे अपना माइक्रो की टेस्टिंग करता है। तो वहाँ पे हम ले जाते हैं, वहाँ पे वो प्लेट में मीडिया डालते हैं, वो सैंपल लेते हैं, जो वाटर सैंपल या फूड सैंपल जिसमें भी हमको माइक्रो का ऑर्गेनिज्म का पता लगाना है, उसके लिए हम उसमें प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के बाद हम उसको इनक्यूबेटर में डालते हैं। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जब प्लेट में वो अच्छे तरह से जम जाता है, उसके बाद हम प्लेट को लेके इनक्यूबेटर में डालते हैं। इनक्यूबेटर में डालने पे हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे कि हम अगर इकोलाई कॉलीफॉर्म के लिए अगर हम प्लेट लगाए हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमको टेम्परेचर चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स तक हम इंक्यूबेट करते हैं। देन इंक्यूबेशन कंप्लीट होने के बाद हम उस प्लेट को निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या कॉलोनी फाउंड हो रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ आया है, अगर आया है तो कितना आया है, उस तरह से हम लोग देखते हैं। इसके लिए काउंट करने के लिए कॉलोनी काउंटर होता है, बैक्टीरियोलॉजिकल कॉलोनी काउंटर, जो हमको फाइंड आउट करता है कि हाँ इतना बैक्टीरिया, इतना इकोलाई आपके प्लेट में प्रेजेंट है। तो ऐसे हम देखते हैं। अगर आपको हमारे सर की ये ना वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको हमारे सर के पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।